हेलो। तो आज हम देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 10th की साइंस का एक सैंपल पेपर। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो हम देखने वाले हैं। जैसे जो एग्जाम होते हैं, जो झारखंड में एग्जाम होते हैं बोर्ड का, उसमें दो पार्ट में एग्जाम होते हैं। पहला पार्ट रहता है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम 30 साइंस का ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से लिया हुआ क्वेश्चन है। 10 तीनों से लिया हुआ है। तो आपके एग्जाम में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, फिर सब्जेक्टिव देखेंगे। तो आज का जो क्लास है केवल ऑब्जेक्टिव क्लास ही है। तो शुरू करते हैं अगली क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ये देखिए आपका झारखंड बोर्ड का है। हम जल्द ही मॉडल पेपर भी करवाने वाले हैं पांचों विषय का, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, सभी का मॉडल पेपर जो आया हुआ है 2026 का। 2026 मॉडल पेपर हम पूरा पूरा हल करेंगे, देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सैंपल पेपर, जो खुद का बनाया हुआ सैंपल पेपर है, बहुत ही इंपोर्टेंट तरीके से बनाया हुआ है। तो अभी देखते हैं केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, उपचयन। तो आपको शरीर में जो भोजन का पाचन है, ये आपका वियोजन अभिक्रिया है। आपका कौन सा अभिक्रिया है? तो वियोजन अभिक्रिया है। भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जटिल होते हैं। पाचन के दौरान वे टूटकर ग्लूकोज और एमिनो एसिड और जैसे सरल पदार्थों में बदल जाते हैं। तो टूटने को ही हम वियोजन कहते हैं। जैसे टूट करके कुछ नया चीज बन रहा है उधर, है ना? तो क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। ये क्लास हो भी चुका है पूरा, प्ले लिस्ट में है, यूट्यूब पर ही देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, वह कैसा होगा? किसी विलयन का यदि यदि पीएच मान 7 से कम है तो वह कैसा होगा? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 7 से कम रहता है तो अम्लीय है। 7 है, उदासीन है। अगर 7 से अधिक है तो फिर क्षारीय है। तो उदासीन पानी होता है, पीएच स्केल पर 7 उदासीन पानी होता है। 7 से कम अम्ल, और 7 से ज्यादा रहता है तो क्षार होता है, बेस होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका आंसर मरकरी है। मरकरी जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा देख लीजिए कि मरकरी जो पारा, जिसको हम पारा बोलते हैं हिंदी में, पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो सामान्य तापमान पर पिघली हुई तरल रहती है। और धातु पूछे तो ब्रोमीन होगा, है ना? और धातु होता है तो कौन सा धातु होता है? ब्रोमीन। अगला, अगर कमरे ताप पर बोलेगा धातु तो पारा यानी कि मरकरी, अगर धातु बोलेगा तो ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 4, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। एल्केन सिंगल बॉन्ड बनाता है, जैसे मीथेन CH4, एल्कीन डबल बॉन्ड CnH2n, तथा एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड CnH2n-2। तो इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीन होते हैं। एल्केन सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। जैसे मीथेन हो गया। एल्कीन डबल बॉन्ड बनाता है, इसका सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसका सूत्र होता है CnH2n-2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक जो आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, किस पर आधारित है? ये आपको आधारित है परमाणु संख्या पर। किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर। मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी जो परमाणु संख्या Z पर आधारित है, जबकि मेंडलीव की पुरानी सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिप्सम, जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है? ये क्लास में हो चुका है। जिप्सम का को जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 4 × 2H2O होता है। को 373 केल्विन पर जब गर्म करते हैं तो वह पानी के 1.5 अणु खो देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 1/2H2O बन जाता है। ये आपका सूत्र किसका है? ये आपका सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? सबसे अधिक क्रियाशील पूछ रहा है, तो चारों में देख लीजिए कौन सा है सबसे क्रियाशील। तो क्रियाशील के एक सारणी में बना करके डाला हुआ है वीडियो चैनल पर, देख लीजिएगा। तो इसको में चांदी है, पोटेशियम है, सी सक्रिय श्रेणी, सक्रियता श्रेणी में पोटेशियम के सबसे ऊपर है, उसके बाद सोडियम, सोना और चांदी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 8 नंबर, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें हम तो 2 4 आएगा। इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह आपका संक्षारण का उदाहरण है। संक्षारण का, जब धातु हवा और नमी के संपर्क में आकर खराब होने लगती है उसे संक्षारण कहते हैं। खाने को खराब होना विकृत गंधिता कहलाता है। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है सब। क्वेश्चन नंबर 10, एसिटिक अम्ल सिरका में कौन सा क्रियाशील समूह है? अब इसमें आपको COOH समूह है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप COOH होता है, OH अल्कोहल होता है और CHO एल्डिहाइड होता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा पूरा को। इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप का होता है COOH और अल्कोहल का OH होता है और एल्डिहाइड का CHO। अब देखते हैं बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए हमें सभी आवश्यक है। पौधा पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण बनाने के लिए ये तीनों का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य में वृकक किस तंत्र का भाग होता है? वृकक यानी कि किडनी किस तंत्र का भाग होता है? तो यह आपका उत्सर्जन का भाग होता है। किडनी का काम खून से गंदगी यानी कि यूरिया को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालना है, जो उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन 13, पादप में जाइलम का अर्थ क्या है? जाइलम का अर्थ पूछ रहा है, तो जाइलम का अर्थ होता है जल का वहन करना। ठीक से इसको याद कर सकते हैं, जैसे जाइलम जैसे जल। जाइलम का काम क्या है? तो यानी फल यानी भोजन को पहुंचाना है ना। फलों का काम क्या है? का है भोजन को पहुंचाना, और जाइलम का काम है जल को पहुंचाना। ठीक है, जल का वहन करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? इसका सही आंसर है अनुमस्तिष्क। शरीर का संतुलन बनाए कौन रखता है? तो अनुमस्तिष्क। ये कहाँ होता है? तो ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, जो चलने, साइकिल चलाने और संतुलन बनाने को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो ये आपको होता है ईस्ट में। ईस्ट और हाइड्रा में शरीर से एक छोटा उभार मुकुल निकलता है, जो नए जीव बनता है। और अमीबा में भी विखंडन होता है। तो किसमें होता है? ईस्ट में होता है। आप याद रखिए इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 16, परागकोश। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। परागकोश फूल का नर भाग होता है, जिसके अंदर पीला पाउडर जैसा परागकण होता है। क्वेश्चन नंबर 17, जीन। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द आपको जोहानसन ने प्रस्तुत किया था। अनुवांशिक की इकाई जीन। मेडल ने इसे कारक कहा था, लेकिन जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। मेडल ने क्या कहा था? तो कारक कहा था इसे। जोहानसन इसे जीन कहा। क्वेश्चन नंबर 18, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? ये तो आपको पता ही होगा। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो युग्मनज बनता है। इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19, ओजोन परत को नष्ट कौन कर रहा है? ओजोन परत को नष्ट कौन कर रहा है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको नष्ट कर रहा है फ्रिज और AC से निकलने वाली CFC गैस ओजोन परत में छेद कर रही है, जिससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ रही है। तो कौन कर रहा है? CFC। इसको याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन नंबर 20, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी किस पोषी स्तर पर आते हैं? ये आपको आते हैं द्वितीय पोषी स्तर पर। किस पर आते हैं? द्वितीय पोषी स्तर पर। प्रथम स्तर पर पौधे उत्पादक होते हैं
पौधों को खाने वाले शाकाहारी जैसे हिरण दूसरे स्तर पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन है, कुछ 10 क्वेश्चन है। इसमें है क्वेश्चन नंबर 21 में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। पहला आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, दूसरा आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये 2 नियम का आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसमें चाल होती है, देखिए ए और बी दोनों दिया हुआ है, मतलब 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड और 3 गुना 10 का पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। आपको दोनों सही है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण चेहरे को बड़ा करके दिखाता है, जिससे शेविंग करना आसान हो जाता है। गाड़ियों में साइड में मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये आपको बनता है रेटिना पर। कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। रेटिना पर वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है, जिसे हम ए से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है, जिसे हम ए से सूचित करते हैं। वोल्ट विभव का वोल्ट होता है विभव का, और ओम होता है प्रतिरोध का। इसका मात्रक लिखा हुआ है। अगला, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। वोल्ट मीटर को हमेशा पास्त्रों क्रम में जोड़ा जाता है। धारा मापने के लिए आमीटर का यूज करते हैं, इसको नोट कर चलिएगा आप लोग कि वोल्ट मीटर को हमेशा पास्त्रों क्रम में जोड़ते हैं और धारा मापने के लिए हमेशा अमीटर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिरोध। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो प्रतिरोध सूत्र होता है R बराबर V बट आई, इसको नोट कर लीजिएगा। ओम का नियम से होता है V बराबर आई आर, इसलिए R बराबर V बट आई हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो है आपको धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। जब ज़्यादा करंट आता है तो फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है और सर्किट टूट जाता है, जिससे घर के उपकरण बच जाते हैं खराब होने से, उड़ते नहीं है, खराब नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो आपको विद्युत मोटर जो है ऊर्जा को विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इसे पंखे में मोटर होती है, हम बिजली देते हैं तो वह घूमता है, जनरेटर इसका उल्टा कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, खतरे का निशान लाल रंग का क्यों होता है? खतरा का निशान हमेशा लाल रंग ही क्यों करते हैं, क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए यह कोहरे और धुएं में भी दूर से दिखाई दे देता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे और हम जल्दी ही 5 सब्जेक्ट का पूरा मॉडल पेपर हल करने वाले हैं, तो आप चैनल पर बने रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।